कि क्या आपका बेटा मर्द था जो चोर दरवाजे से जेडीयू का समर्थन किया था फ्लोर टेस्ट में? चेतन आनंद कह रहे हैं चिराग पासवान को कि आप एनडीए में हैं या इंडिया गठबंधन में हैं। वो चलनी दुसलखा सुप्ती के जेकरा में खुदे 78 को छेद है, वो वाला हाल है चेतन आनंद का, समझे? पटना में दलित समाज को लाठी मार रहा था, वो दिल्ली में बैठा रहता है। चेतन आनंद को दिया लालू जी टिकट तो भाग गया जदयू में। अरे राजपूत समाज लड़ाकू होता है, लड़ता है। आनंद मोहन निकले नीतीश कुमार के रहमो करम पे, उनकी पत्नी बनी किसके रहमो करम पे? वो भी नीतीश कुमार के रहमो करम पे बन गई। चिराग पासवान कह रहे हैं चेतन आनंद को कि आपके पिता नीतीश कुमार की कृपा से अब बाहर हैं जेल से। शिवहर पे अगर आप बोल रहे हैं तो शिवहर पे चिराग पासवान इसीलिए नहीं गए क्योंकि आपके जो बाबूजी थे वो जी किसनैया दलित समाज के हत्यारे थे। बेमेल का बियाह कनपट्टी भर सिंदूर वाले लोग हैं, ना दिल मिला ना दीवार, प्यार करते जा रहा है, करते जा रहे। अरे नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान कहने वाले आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की जुबानी जंग छिड़ चुका है। हमारे साथ लाइव लॉन्ग के संपादक खुशबू रॉय हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो जुबानी जंग छिड़ा हुआ है, ये क्यों जंग छिड़ा हुआ है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा, ये जो जुबानी जंग जो छिड़ा हुआ है, चेतन आनंद चिराग पासवान जो मोदी जी को हनुमान बताते हैं अपने आप को, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात कि आनंद मोहन को लेकर ये पहली विवाद नहीं है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब मनोज झा ने सदन में ठाकुर का कुआं पढ़ा था, ठाकुर का कुआं जो कविता है जो बहुत पुराना लिखा हुआ है, उसको जब पढ़ा था तब से उन्होंने लंबा तगड़ा उस पर विवाद किया था। तो इनकी आदत है बेवजह विवाद करने की। अब ऐसे लोग तो इनको पूछ नहीं रहे हैं कि भाई आनंद मोहन कहाँ गया, कहाँ राजनीति से गायब हो गया। तो लोग कुछ ऐसे होते हैं ना कि कोई काम नहीं है तो कुछ भी करते चलो, तो ये करते हैं क्या, टिप्पणी करते। चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि वो क्या है, वो तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन उनकी फिर भी वो टिप्पणी कर रहे हैं। तो टिप्पणी भी कैसी कर रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को लेकर कि वो जिस गठबंधन में है उस गठबंधन में मर्द की तरह निष्पक्षता से रहे। तो हम सिर्फ एक सवाल पूछना चाहेंगे आनंद मोहन जी और आपके बेटे चेतन आनंद से कि क्या आपका बेटा मर्द था जो चोर दरवाजे से जेडीयू का समर्थन किया था फ्लोर टेस्ट में? अगर मर्द था तो उसको भी मर्द के तरह जिस पार्टी में जिस गठबंधन में था उस गठबंधन में रहना चाहिए था ना। तब तो आप नहीं बोले कुछ। और आज जो चेतन आनंद बोल रहा है उसको शर्म नहीं आ रहा। हमारे बिहार में एक कहावत है, चलनी दुसलखा सुप्ती के जेकरा में खुदे 78 को छेद है, वो वाला हाल है चेतन आनंद का, समझे? तो चेतन आनंद से हम पूछना चाहते हैं, इतनी ही मर्दानगी थी आप में तो जब आप चोर दरवाजे से गए थे जेडीयू के पक्ष में सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने बाबूजी जो जेल में सड़ रहे थे उनको निकलवा सके, तब आपको ख्याल नहीं आया था? आप अगर किसी को सलाह दे रहे हैं ना किसी भी चीज करने की, तो पहले खुद को उसको अपने ऊपर अप्लाई करके और अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप कितने सही हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं चेतन आनंद को कि आप नीतीश कुमार की कृपा की वजह से आपके पिताजी जेल से बाहर हैं। हकीकत है, ये बात पूरा बिहार जानता है। और चेतन आनंद खुद विधायक बना है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के रहमो करम पे। जब आनंद मोहन जेल में थे तो वो और उनकी माँ जो अभी सांसद बनी हुई है हाथ जोड़ कर गई थी आरजेडी में, और इस बात का प्रमाण आप सोशल मीडिया पे सर्च मारिए, आपको हजारों फोटोज मिल जाएंगे जब गई थी टिकट मांगने के लिए। तो चेतन आनंद बना आरजेडी के रहमो करम पे, आनंद मोहन निकले नीतीश कुमार के रहमो करम पे, उनकी पत्नी बनी किसके रहमो करम पे? वो भी नीतीश कुमार के रहमो करम पे बन गई। और इतनी ही बात है, अगर आप वाकई आपके पिताजी और आपकी कोई बड़ी छवि है तो आप निर्दलीय लड़ लीजिए। अगला साल विधानसभा चुनाव है, टैग हटा दीजिए। पिछली बार तो आप बने थे ना आरजेडी के टैग पे, तो बोलते नहीं मेरे पिताजी के समर्थकों का वोट था। अरे भैया, इतने ही आपके पिताजी के समर्थकों का वोट है तो टैग हटाइए पीछे से। पिछली बार आरजेडी का टैग आप लेके गद्दारी कर चुके हैं, इस बार आप जेडीयू का लेने जा रहे हैं। आप उसका भी होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर इंसान का बदलता नहीं है। तो अगली बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जेडीयू छोड़ दीजिए, और इतनी ही मर्दानगी आप में है तो आप निर्दलीय मैदान में उतर जाइए और जीत कर दिखा दीजिए। चेतन आनंद कह रहे हैं चिराग पासवान को कि आप एनडीए में हैं या इंडिया गठबंधन में हैं। वो तो शुरू से ही एनडीए में है और ये बात सब कोई जानता है, इसमें कहाँ से
कोई दो राय है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप एनडीए में हैं तो आप इमामगंज क्यों नहीं गए। उन्होंने ये भी सवाल किया कि आप एनडीए में हैं तो आप शिवहर क्यों नहीं गए। अरे भैया, शिवहर कैसे, किस मुंह से जाते चिराग पासवान? आपके पिताजी बाबूजी ने किसकी हत्या की थी? कौन था वो? जी किसनैया कौन थे? दलित समाज से आते थे ना। तो आपके बाबूजी ठहरे जी किसनैया के हत्यारे। और अगर चिराग पासवान में तनिक भी उनके पिताजी का स्वाभिमान, रामविलास पासवान का स्वाभिमान बचा होगा तो वो आज क्या, आजीवन कभी आपके प्रचार प्रसार में नहीं जाएगा। और अगर नहीं होगा चिराग पासवान में स्वाभिमान, रामविलास पासवान का तनिक भी बचा हुआ, जिस नाम से वो जाने जाते हैं, जिस पिता की वजह से आज उनको इतनी बड़ी शोहरत मिली है, तो वो जाएंगे। क्योंकि एक दलित का हत्यारा की ही पत्नी का वहां पे था ना, आपके लिए वोट मांगना था ना। हालांकि जीत गई, हारना जीतना एक अलग मैटर है, गठबंधन में भी अलग मैटर है, लेकिन आप अगर जिस दिन चले जाएंगे उस इंसान के लिए, उस दिन आपकी छवि आपके ही समाज में धूमिल हो जाएगी। जिस दलित समाज के वोट पर आज आप 5-5 सीट जीत चुके हैं, सांसद बने हुए हैं, उसको कैसे फेस कीजिएगा? तो किस मुंह से चिराग पासवान उसके प्रचार प्रसार में जाते, जरा हमें बताइए। और आप कहिएगा तो इमामगंज क्यों नहीं गए? तो कौन ऐसा पार्टी है जो सब नेता एक जगह चल जाता है? 4 गो सीट था, 4 सीट पे गए थे क्या? ये इनकी पत्नी चेतन आनंद 4 सीट पे गया था, तो फिर ये सवाल आप दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप भी तो 4 सीट पे नहीं गए। ये कोई मतलब नहीं है कि भाई इमामगंज पे क्यों नहीं गए। हाँ, शिवहर पे अगर आप बोल रहे हैं तो शिवहर पे चिराग पासवान इसीलिए नहीं गए क्योंकि आपके जो बाबूजी थे वो जी किसनैया दलित समाज के हत्यारे थे। और ये बात पूरा बिहार ही नहीं, पूरा भारत जानता है। दलित समाज के जो हत्यारे थे उनको जेल से बाहर निकाल जाएगा, क्या ये नीतीश कुमार सही किए? राजनीति में बहुत बार ऐसा होता है कि अपने फायदे के लिए लोग ऐसा हरकत करते हैं। होता क्या है ना कि अभी देख लीजिए, मुन्ना शुक्ला अभी हाल ही में जेल गए हैं, जो आरजेडी से टिकट लेके हारे। आपको याद होगा कि मुन्ना शुक्ला पहले जेडीयू में थे। 2005 से लेकर 2024 तक मुन्ना शुक्ला एक अपराधी होते हुए भी अच्छा था, क्योंकि वो किस में था? जेडीयू में था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरजेडी में मुन्ना शुक्ला आ गए तो वो क्या बन गए? अपराधी बन गए। उनका फाइल खुल गया और उनको कहाँ भेज दिया गया? जेल। तो जितने भी सत्ता पोष पार्टी होते हैं वो अपने फायदे के लिए बहुत सारे क्रिमिनल को कभी अंदर करते हैं और जरूरत पड़ने पे बाहर करते हैं। आपको याद होगा कि अनंत सिंह को निकाला गया था चुनाव प्रचार प्रसार में 14 दिनों के बेल। वो कह रहे थे कि हमारा कुछ जमीनी काम था, तो अब लोकसभा चुनाव के बाद भी कर सकते थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी को अंदर डाला जाता है और किसी को बाहर निकाला। चिराग पासवान और चेतन आनंद में जुबानी जंग छिड़ गया है, क्या कहिएगा इस पर? दोनों अपने आप में फ्रॉड है। कैसे? चिराग पासवान दलित समाज की बात करता है, जब पटना में दलित समाज को लाठी मार रहा था वो दिल्ली में बैठा रहता है। चेतन आनंद को दिया लालू जी टिकट तो भाग गया जदयू में। अरे राजपूत समाज लड़ाकू होता है, लड़ता है, और तुम लेके भाग गए आरजेडी में। अरे समाज को भी बेकार कर दिया। अरे आपको दिया लालू जी टिकट अपने पार्टी में रहने के, जीता लालू जी के आशीर्वाद से, तेजस्वी के प्रचार करे, आप भाग गए नीतीश जी में। है हिम्मत, है दम तो इस्तीफा दे दो, उपचुनाव करवाओ, जीत के दिखाओ, इतना बड़ा जिंदा कौम के नेता हो। तो चिराग पासवान कह रहे हैं चेतन आनंद को कि आपके पिता नीतीश कुमार की कृपा से अब बाहर हैं जेल से। स्पष्ट है, पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा भारत जान रहा है। आपने जान रहा है क्या? अरे डीएम कृष्णैया का हत्यारा कौन है? एक दलित IAS ऑफिसर जिसका हत्यारा राजा आनंद मोहन था। और नीतीश कुमार नियम में परिवर्तन करके, कानून नहीं क्या है, नियम में परिवर्तन करके आनंद मोहन को रिहा किया गया। पूरा भारत जान रहा है, कोई नई बात है क्या? नीतीश कुमार सही किए हैं? बिल्कुल नहीं, हत्यारा कभी सही नहीं होता। अभी देखिए वो बहन बता रही थी उसका, शुक्ला जी के बारे में, एक ही केस में 8 लोग को पटना हाईकोर्ट नामजद अपराधी बनाया था। और दिल्ली कोर्ट कहता है कि 6 लोग अच्छा आदमी है और 2 लोग खराब आदमी है, दोनों को जल दिया जेल में। कारण 2 लोग विपक्ष में था, 6 लोग सत्ता पक्ष में था। तो जो लोग नीतीश जी के साथ रहेंगे वो लोग अच्छा है। हालांकि मुन्ना शुक्ला का भी आरोपित है कृष्णैया जी का हत्या। तो हम तो कह ही रहे हैं भैया कि एक ही केस में 8 लोग को पटना हाई कोर्ट कहा था, 6 लोग छूट जाएगा, 2 लोग जेल में चल जाएगा। ये कौन सा नियम कानून है भैया? या तो निचली अदालत गलती है तो ऊपरी अदालत गलती है। चेतन आनंद कह रहा है कि चिराग पासवान को कि आप एनडीए में हैं या इंडिया गठबंधन में, जिस तरह से आप चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं। अरे बेमेल का बियाह कनपट्टी भर सिंदूर वाले लोग हैं, ना दिल मिल रहा ना दीवार, प्यार करते जा रहा है। अरे लोग को कोई दिल मिल रहा भाई? 24 के पहले लोग अपने टूट मोड़ लड़ मार कर चिराग पासवान को दिल नहीं मिल रहा है तो कहाँ मिलता? मिलता तो कहे नहीं जाता। हो जा पासवान ऐसी उनके सीटों पे प्रचार करे, मांझी जी के सीटों के बहू पे लड़े थे। अब मांझी भी विचित्र तरह के प्राणी है, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेटा को MLC, आज जो महिला जो अपना बेटा को ब्याह करवाया और उस औरत की माँ को भी मंत्री बनाया, MLA बना दिया।
पत्नी भी एमएलए, माँ भी एमएलए, बेटी भी एमएलए, बड़ा विचित्र तरह का है। सास ससुर बेटा एक के विधानसभा में बैठेगा, ये परिवारवाद नहीं है। जीतन राम मांझी अपने हित के लिए मांझी समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अपने हित के लिए। खाली एक ही को बिहार में मांझी समाज के लोग है और है तब कहाँ गया है? नहीं, रामवृक्ष सदा जिसको आरजेडी बनाया, लौली का विधायक। हाँ, तब तो आरजेडी के लोग उसको आए किया, बनाया, निर्दलीय बिना पैसा के जीत के आया। आई एकड़ा मिलता था खाली अपन बेटवा के, पतोहिया के, समधिनिया के, सबका टिकट देता है। जिस तरह से चिराग पासवान एनडीए में होने के बावजूद भी उनका जो भी मतलब निर्णय आ रहा है एनडीए के, जैसे कहा जाए तो आरक्षण की बात, ये वक्फ बोर्ड की बात, अपने मतलब जवाब एनडीए के समर्थन में नहीं रहता। वो दिखावटी बात करता है, फर्जी आदमी है, वो बात कोई आप लोग सुनते हैं। फर्जी है। आओ न देखा ये थी कहा कि एससी वर्गीकरण में हम विरोध करते हैं। हाँ। आज जब लाठी चार्ज हुआ था दिल्ली में बैठल था, कहानी पटना के सड़क पे आया जी, पटना के सड़क पर विशाल यादव गया था, चिराग पासवान नहीं था। आप नहीं थे, हम थे। लाठी खाने के लिए आप गए थे। नेता बनता है वो, कहता हम नेता है, बड़का तू नेता है। अरे बाबूजी के रामो करम पे तो नेता बना ले, नेता बने थे नेता। अब 25 के चुनाव में एक बेटो नहीं कोई बनेगा, नेता बने के पेड़ में पड़ा ले। जनता के बीच थे, जनता से जानने का प्रयास किया कि चिराग पासवान आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद में जो जुबानी जंग छिड़ा हुआ है, ये कब तक शांत होगा। चेतन आनंद कह रहे हैं चिराग पासवान को कि आप मोदी जी का हनुमान होने के बावजूद भी आप एनडीए में है कि इंडिया गठबंधन में, आप क्लियर कीजिए। जिस तरह से आप 4 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा था, वहाँ प्रचार करने के लिए आप नहीं जाते हैं। खैर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।